प्रॉपर पिट मेथड जो आप देख रहे होंगे, ये ईंटों से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसमें स्थायी स्ट्रक्चर होता है। 15 फीट लंबा पिट है, चौड़ाई इसकी 3 फीट है और गहराई इसकी 1 फीट है। दूसरा होता है HDP बैग, जो कि आपके सामने लगा हुआ है और ये मार्केट में उपलब्ध रहता है। मेरा डेयरी फार्म माँ शांति कामधेनु डेयरी फार्म के नाम से है और JP ऑर्गेनिक फार्म के नाम से हम वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। ये तो मेरा परिचय हुआ साथियों। हम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इनके प्रकार क्या हैं और इसका लाभ क्या है और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं, बीमारियों की, फसलों में जो समस्याएं आ रही हैं, मृदा में जो गुणवत्ता की कमी होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा डेयरी फार्म है और इस पर जो गोबर निकलता है उसी को मैं अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट में यूज करता हूँ। आवश्यकता बढ़ती है तो मैं अपने आसपास के जो किसान हैं उनसे भी खरीद लेता हूँ। उसके बाद साथियों अब आई प्रकार की बात, मैं 3 प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद पे काम करता हूँ। उसमें सबसे पहला है प्रॉपर पिट मेथड, जो आप देख रहे होंगे, ये ईंटों से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसमें स्थायी स्ट्रक्चर होता है। 15 फीट लंबा पिट है, चौड़ाई इसकी 3 फीट है और गहराई इसकी 1 फीट है। दूसरा होता है HDP बैग, जो कि आपके सामने लगा हुआ है और ये मार्केट में उपलब्ध रहता है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है, चौड़ाई 4 फीट और गहराई लगभग 2.25 फीट के करीब करीब होती है। तीसरा विंडो मेथड है, जो कि मैंने इसमें उसके जो है कुछ फ़ोटो शेयर किए हैं। विंडो में हम एक समतल ज़मीन पर एक पन्नी बिछा लेते हैं जहाँ पर पानी का भराव ना हो। 3.5 फीट की चौड़ाई रखते हैं पिट की। उसके चारों तरफ इकसरी ईंटें रख देते हैं। गोबर को बीच में डाल के कवरनुमा जो आकार होता है शेप दे के और ऊपर से केचुआ छोड़ देते हैं। मल्चिंग हम पराली से करते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ सरकार बहुत जोर दे रही है कि आप पराली को खेतों में ना जलाएं। तो मैं अपने खेतों की जितनी अधिक से अधिक पराली होती है वो स्टॉक करता हूँ और उसे वर्मी कंपोस्ट खाद में यूज करता हूँ। ये 2-3 काम करती है। एक तो जो इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जो हम पानी देते हैं पिटों में, तो ये वाटर रेगुलेटर का काम करता है। पानी हमने दिया, ये नमी को देर तक रोके रहता है। दूसरा, खुद ये डिकम्पोज होके और खाद में कार्बनिक मात्रा बढ़ाता है। तीसरा, चूँकि केचुआ फोटो सेंसिटिव जीव होता है, उसे चमक से दिक्कत होती है, तो ये अंधेरा भी बनाए रखता है। चिड़ियाँ या जो भी केचुए के लिए हानिकारक पक्षी हैं वो इसे जो है नहीं बीन पाते, क्योंकि ऊपर से पराली का ढकाव है। गांव में हमारे यहाँ सफाई कर्मी आते हैं और जब वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो पत्तियों को हमने मना कर रखा कि आप ना जलाएं। उन पत्तियों को हम मंगवा के और अपनी जो तैयारी होती है गोबर की पिट में डालने से पहले उसमें उसे मिलवा देते हैं और उसके बाद ये पिट में पहुंचता है। उससे एक तो गोबर में एरेशन, हवा का संचार अच्छा रहता है और खाद जो बनाता है केचुआ, उसमें गुणवत्ता, कार्बनिक मात्रा और बढ़ जाती है। और वहाँ पर जो कूड़ा है उसका भी एक प्रबंध हो जाता है, उसे हम जलाने से बचाते हैं। पराली को भी हमने जलाने से बचा लिया, जो कि बहुत ही हानिकारक है खेतों के लिए। प्रदूषण तो होता ही होता है, जो सूक्ष्म हमारे जो इसमें बैक्टीरिया जो भी होते हैं जो हमारे किसानों के लिए हितकारी होते हैं, वो सभी मर जाते हैं खेत में पराली जलाने से। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट एक सिर्फ कारोबार नहीं है, सिर्फ पैसा पैदा करने की एक व्यवसाय नहीं है। इसमें आपको ये अपने मन में लगेगा कि कहीं न कहीं हम एक सूक्ष्म जीवों का भी पालन कर रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं। इससे जो तैयार खाद है उससे हमारे जो परिवेश में शुद्धता आ रही है, केमिकल का प्रयोग कम हो रहा है या बिल्कुल बंद हो रहा है। फसल जो पैदा हो रही है वो बिल्कुल शुद्ध, केमिकल का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। जिस खेत में आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे उसमें वाटर होल्डिंग क्षमता बढ़ जाएगी। जिस खेत में आप 5 बार पानी लगाएंगे उसमें 3 पानी पर्याप्त हैं। जो हमारे मिट्टी वाले केचुए होते हैं, ये मेरा अपना निजी अनुभव रहा
जिन खेतों में वर्मी कंपोस्ट मैंने डाली उसमें मिट्टी वाले केचुए अपने आप संख्या उनकी बढ़ गई और वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया जो पहले किया करते थे। वर्मी कंपोस्ट से कईयों उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की एक समस्या रहती है, काश्तकार इसे कहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं हम इसे समाधान कर सकते हैं कि जैसे किसी काश्तकार के पास एक पशु है, 2 पशु या 4 पशु हैं और वो पशु तभी छोड़ता है जब उसे लगता है कि अब इसने दूध देना बंद कर दिया, ये मेरे काम का नहीं है। तो अगर आप अपने घरों में 1 पिट 2 पिट, आप अधिक पिट ना लगाएं, हर आदमी व्यावसायिक रूप से नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें 1-2 पिट लगा के और उस गोबर को, जो आपके यहाँ 1-2 पशु 4 पशु हैं, उस गोबर से आप अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं। एक तो आपको ये लगेगा कि हमारा पशु खाली नहीं है, उसका कहीं न कहीं हमें एक आर्थिक लाभ हो रहा है। दूसरा, जो खाद तैयार हो रही है, आप अन्य जो फर्टिलाइज़र देते हैं खेत में उन्हें ना दें, वर्मी कंपोस्ट डालें, तो आपका आर्थिक लाभ होगा, फसल स्वस्थ होगी, आपकी मृदा में जो तत्वों की कमी हुई है उनमें सुधार होगा। 2 या 3 साल के अंदर आपकी जो भूमि है, जो आज से 50 साल पहले या इससे पहले जो भूमि का स्तर रहता था गुणवत्ता का, वही हो जाएगा। आपको किसी अन्य खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और सीधी सी परिभाषा रहती है डॉक्टरों की या वैज्ञानिकों की कि जो भी स्वस्थ रहेगा, चाहे वो इंसान हो या फसल हो, उसमें बीमारियां स्वाभाविक रूप से कम लगेगी या नहीं लगेंगी। साथियों, मेरा यही कहना है कि आप वर्मी कंपोस्ट खाद पर हर हाल में काम करें। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से मैं करता हूँ। पीछे आप गोबर देख रहे होंगे, एक वो ढेरी लगी हुई है, वो अभी गोबर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, हम करवा रहे हैं। ये उससे आगे का प्रोसेस है। ये 15 दिन इसे हो चुके हैं गोबर को पड़े हुए। अब इसकी हम पलटाई कराएंगे फावड़े से और रोज़ इसमें एक बार पानी लगेगा। 10 से 15 दिन गोबर पड़ा रहना चाहिए। उसके बाद आप फावड़े से पलटाई कराएं एक टाइम और उसके बाद इसमें पानी लगाएं। इससे क्या होता है, पलटाई करते हैं तो हवा के साथ में जो इसमें एक विषाक्त गैस होती है, मीथेन, जहरीली गैस, वो उड़ जाती है और पानी के साथ ये रिलीज होती है। ऐसा आप लगभग 8 से 10 दिन करेंगे तो आपको महसूस होगा, आप इसमें हाथ डाल के देख सकते हैं या सूंघ के भी चेक कर सकते हैं कि अब मीथेन गैस नहीं रह गई है। फिर आप इसी गोबर को पिट में आप डाल सकते हैं। पिट में आप डालें, डालने के बाद ऊपर से केचुआ छोड़ा जाता है। केचुआ छोड़ने का मानक लंबाई के हिसाब से होता है। पिट अगर 10 फीट लंबा है तो 10 किलो केचुआ पड़ना चाहिए, 15 फीट लंबा है तो 15 किलो केचुआ पड़ना चाहिए। इसके बाद हम जो है पराली से मल्चिंग करते हैं, ढक देते हैं और फिर इसे हम पानी देते हैं। पानी का भी जो है आप अपने आप चेक करते रहें कि मॉइस्चर की स्थिति क्या है। गर्मियों में अमूमन ये होता है कि लगभग रोज़ ही पानी देना होता है, लेकिन जब आप लगभग 10 से 12 दिन हो जाएंगे और केचुओं के लगेगा कि इसके अंदर बिल्कुल सही परिवेश है, मीथेन नहीं है, केचुआ तभी नीचे अपने भोजन में जाएगा, अन्यथा वो ऊपर ही बैठा रहेगा। अगर सब कुछ अनुकूल उसके हिसाब से तो 10 से 12 दिन के अंदर केचुआ नए गोबर में जाना शुरू हो जाएगा। 20 से 25 दिन के बाद आपको काली भुरभुरी चाय पत्ती के तरीके से खाद बनती हुई नजर आएगी। आप पानी देते रहें। लगभग 1.5 माह 45 दिन के बाद आपको 3 इंच मोटी परत खाद की बनी हुई नजर आएगी। इसके बाद आप पानी देना बंद कर दें ताकि उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाए और फिर हम कुरेदा मारते हैं, चाहे पंजा हो या उंगलियों से, कोई धारदार चीज़ ना हो, कुरेदा मार देते हैं। कुरेदा मारने के बाद कुछ देर का अंतराल करते हैं, जैसे 10 से 15 मिनट का। और केचुआ चूँकि बहुत ही सेंसिटिव जीव होता है, वो ऊपर हलचल जब देखता है तो वो नीचे चला जाता है इस 10-15 मिनट में। फिर कुछ देर के बाद हम उसकी ढेरियाँ बना लेते हैं। उस ढेरियों को उठा के हम अन्य जगह पर रख लेते हैं, वो छनाई के लिए तैयार हैं। दोबारा फिर हम पिट को ढक देते हैं। ढकने के बाद पानी देते हैं। 7-8 दिन के बाद फिर हम पानी देना बंद कर देंगे और उतार करेंगे। ऐसे करते करते लगभग 90 दिनों में ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अंत में लगभग 2 इंच मोटी परत जो है केचुए की बचेगी, वो अब नए पिट में पड़ने के लिए तैयार है। साथियों, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। हमें जिस चीज़ पर समय देंगे, मेहनत करेंगे, उसी में सफलता मिलेगी। और ये बहुत ही ज़रूरी हमारे समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए है।
साथियों, मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।